Hello students, your next topic is design consideration of electromagnetic relay. The design of an electromagnetic relay is based on the construction of various components of that relay. The design consideration for the various components of electromagnetic relays are. सो डिज़ाइन कंसिडरेशन की जब हम बात करते हैं तो रिलेज का हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, हमने इंडक्शन रिलेज पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज पढ़ा. तो जो उसको डिज़ाइन किया जाता है उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं कि हमें कैसे उनको रिले पे रखना है या उन सबको लेके कैसे एक रिले कंस्ट्रक्ट करनी है. कुछ वेरियस पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड पे रखने पड़ते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉइल, आप एक रिले का अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखोगे, उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर की तरफ आप थोड़ा सा प्रीवियस हम ध्यान देंगे तो देखना कॉइल्स रहता है, एक मूवेबल पार्ट रहता है, बियरिंग्स रहती हैं, ऐसी आपके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं. तो उनका डिज़ाइन कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, दैट इज़ द टॉपिक. तो जैसे कॉइल्स है तो कितने टर्न्स आप कॉइल्स को दोगे, क्योंकि उसी से आपका हीट प्रोड्यूस होता है, उसी से आपका पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स आप कितने दोगे, या आप कौन से क्योंकि जब कॉइल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब आपकी रिले वर्क होना स्टार्ट करती है. तो किस तरह से आप कॉइल के टर्न्स लोगे, कितनी रेटिंग्स तक आपकी कॉइल्स वर्क करेगी, तो ये सब ध्यान रखना है. तो जैसे कॉइल्स हम बोलेंगे तो द कॉइल्स कैरी द करंट्स एंड शुड बी डिजाइन बाय कंसिडरिंग टेम्परेचर राइज एसोसिएटेड विद द कॉइल. द टेम्परेचर राइज लिमिट्स द करंट रेटिंग ऑफ द कॉइल. Practically, the coils are tested for the test called voltage withstand test, in which 2500 volts are applied to the coil for 1 second. The continuous and short time current ratings are specified with the relay coil. For current operated relay, the standard continuous current ratings are 0.5 ampere, 1 ampere and 5 ampere, while for voltage operated relay the standard voltage between the lines is 110 volt. तो कुछ रिलेज जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, करंट ऑपरेटेड रिलेज होती है, कुछ वोल्टेज ऑपरेटेड रिले होती हैं. तो जो करंट ऑपरेटेड रिलेज रहेंगी ये हम इंडक्शन रिलेज, मोर रिलेज, ये हम आगे को फर्दर पढ़ेंगे. तो जो इस वाली रिले पे रहती है उसमें जो कंटिन्यूस करंट की रेटिंग रहती है वो मैक्स टू मैक्स 5 एम्पियर तक आपकी जाती है. और जो वोल्टेज ऑपरेटेड रिले रहता है उसमें जो वोल्टेज बिटवीन द लाइन्स रहता है बेसिकली वो 110 वोल्ट रहता है. तो ये ऐसे कुछ डिजाइन कंसिडरेशन है कि हम पार्टिकुलरली ओवर करंट रिले बना रहे हैं, या फिर हम डायरेक्शनल रिले क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम डिफरेंशियल रिले बना रहे हैं. तो पर्टिकुलरली कॉइल्स को हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं. नेक्स्ट इज मूवेबल असेंबली. तो जो एक फिक्स पार्ट आपका रिले पे रहता है, एक मूवेबल रहता है, तो वही मूवेबल असेंबली का क्या वर्क है आपको उसके बारे में बता रहे हैं. द इनर्शिया ऑफ द मूवेबल असेंबली मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल फॉर द फास्ट ऑपरेशन ऑफ द रिले. दस द पार्ट्स यूज्ड आर वेरी लाइट फॉर द मूवेबल असेंबली. तो जो मूवेबल आपका असेंबली रहता है वो जितना लो हो सके, जो उसका इनर्शिया रहता है वो जितना लो हो सके उतना लो पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज उससे उतना ही फास्ट ऑपरेशन ऑफ द रिले होगा. सिमिलरली फॉर द फास्ट ऑपरेशन द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड. ओके, ऐसे नेक्स्ट हम देखेंगे तो दैट इज कॉन्टैक्ट्स. जो आपके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उनमें आपका कोरिजन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि वो किस डिजाइन पे, उसका क्या डिजाइन दिया जाए कि कम से कम मिनिमम डस्ट उसमें आपका डिपॉजिट हो सके, तो कोरिजन की प्रॉब्लम आप मिनिमाइज कर सको. आप पूरी तरह से आप उसको सही तो नहीं कर सकते, बट आप उसको उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हो. तो किस शेप का आपके वो कॉन्टैक्ट्स रहने चाहिए, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आप रखोगे, कितना गैप आप रखोगे, तो ये सब आप डिसाइड करोगे जब आप किसी रिले के कॉन्टैक्ट्स को डिजाइन करते हो. तो कॉन्टैक्ट परफॉर्मेंस इज प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट दैट अफेक्ट्स द रिले रिलायबिलिटी. Corrosion or deposition of dust may result in relay non-operation. Thus, the material and shape of the contacts are of considerable importance. A good contact system design gives limited contact resistance and reduced contact wear. The gold alloys, platinum, silver and palladium may be used as a contact material. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट हम है वो देखेंगे, द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स सच एज वोल्टेज पर कॉन्टैक्ट, ब्रेक,
the current to break, and the type of atmospheric pollution under which the contacts are to be operated. जैसे आपने बुकॉल्स रिले पढ़ा तो वो आपके ट्रांसफार्मर के टैंक ऑयल के अंदर रहता है, तो उसमें आप कैसे आपने देखा कि वो हिंज्ड फ्लैप वाले कॉन्टैक्ट आपने यूज करे थे. तो ऐसे डिपेंड करता है कि कौन कौन से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पे, एटमॉस्फेरिक जगह पे या एनवायरमेंटल कंडीशन पे आपकी उस रिले को वर्क करवाना है. हाउएवर देयर इज नो वन आइडियल कॉन्टैक्ट मटेरियल विच कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस. So there are some factors for considering the suitable contact materials are. The factors to be considered in selection of a suitable contact material are: the first one is nature of the current to be interrupted, whether it is AC or DC, magnitude of current to be interrupted, frequency of operation, voltage at break and make operation. कॉन्टैक्ट शेप, आपको कॉन्टैक्ट शेप कैसा रहना चाहिए वो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम डिसाइड करते हैं किसी भी रिले के कॉन्टैक्ट्स को. एक्चुअल स्पीड ऑफ कॉन्टैक्ट एट मेक और ब्रेक इंक्लूडिंग द आर्क ड्यूरेशन एंड कॉन्टैक्ट बाउंस एंड. जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं तो दोनों जगह पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो प्रोड्यूसिंग ऑफ आर्क फिनोमेना भी होता है. तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि वो आर्क ड्यूरेशन कितने देर तक का आपका होगा. नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट क्लोजिंग फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स कितना है. अगर आपका ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है. अगर आपका फोर्स कम हुआ तो कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो सकते. तो पर्टिकुलरली हमें ये भी ध्यान देना है कि दोनों के बीच में क्लोजिंग फोर्स कितना रहना चाहिए. तो दीज आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द रिले. नेक्स्ट इज बेयरिंग्स. जब हम बेयरिंग्स की बात करते हैं तो बेयरिंग्स मीन्स आपने देखा होगा बॉल बेयरिंग्स, ऐसे नेम मेंशन रहते हैं. तो कुछ आप बोल सकते हो कि एक मटेरियल से बना हुआ, मेटल से बना हुआ आपके बेयरिंग्स रहते हैं अलग अलग शेप्स में, जो मशीन को जो कि वो सही ढंग से चल सके उसके लिए यूज होती हैं बेयरिंग्स. तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ बेयरिंग्स होती हैं, जैसे आप बॉल बेयरिंग्स बोल सकते हो कि वन ऑफ अ नंबर ऑफ मेटल बॉल्स पुट बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए मशीन टू मेक दैम मूव स्मूथली. तो कुछ भी ऐसी मेटल की बनी हुई आप बोल सकते हो एक गोला, जो कि आप मशीनों के बीच में, पुर्जों के बीच में पड़ती है ताकि मशीन जो है वो बराबर चलती रहे. तो दैट इज कॉल्ड बेयरिंग्स. तो द बेयरिंग्स यूज्ड मे बी सिंगल बॉल बेयरिंग्स, मल्टी बॉल बेयरिंग्स, पायट एंड ज्वेल बेयरिंग्स और नाइफ एज बेयरिंग्स. तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ बेयरिंग. जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आपकी मशीनरी को सही चलाने के लिए, आप वो बेयरिंग्स का वहां पे यूज करते हो. सिंगल बॉल बेयरिंग इज यूज्ड फॉर हाई सेंसिटिविटी एंड लो फ्रिक्शन. अ सिंगल बॉल बेयरिंग बिटवीन टू कप शेप्ड spare jewels is in use. Multi-ball bearings available in less than 1.6 mm diameter provide low function and greater resistance to shock and combine side thrust and end thrust in a single bearing. तो अलग अलग बेयरिंग्स हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि आप बॉल बेयरिंग कहाँ पे यूज करोगे. जैसे जैसे आपको फंक्शन, आपको अपना आउटपुट देखना है कि आपको ये रिले पे कहाँ पे कौन सा बेयरिंग्स यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप बेयरिंग्स को चूज करते हो. बेयरिंग्स आप सिंपली आप ये बोल लो कि जैसे हम बॉल बेयरिंग बोल रहे हो या सिंगल बेयरिंग बोल रहे हो, तो ये एक मेटल का एक पार्ट होता है जो कि आप किसी भी मशीन पे या किसी भी पुर्जों के बीच में पड़ता है, जिससे कि मशीन आपका स्मूथली चल सके. Modern relays have spring-mounted jewels in order to take shocks on a solder and not on the jewel. Knife edge bearings are used in case of hinged armature relay, which normally operate many contacts. So these are some introduction about the bearings. अब cases मतलब आपका एक आउटर शील्ड जिसपे आपके रिले को रखा जाता है. The cases used are of same width and depth. The length depends on the type and application of the relay. The cases are usually flush mounted. Nowadays, cases of pressed steel, aluminum or plastic are used. There are dust proof cases. तो जिसपे आप रिले को रखोगे वो आपका एक केस रहता है, एक आउटर शील्डिंग रहती है, जो कि आजकल जो मोस्टली चल रहा है दैट इज प्रेस शील्ड एल्यूमिनियम, जिससे कि आपके जो भी सिस्टम है उसको आपको डस्ट से या एटमॉस्फेरिक जो एबनॉर्मल कंडीशंस रहती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑपरेशन इंडिकेटर.
So this is basically a colored flag. When relay operates, it is mechanically moved to indicate that the relay is operated. तो basically it is a indicator जो आपको indicate कर रहा है कि इस टाइम पे रिले वर्क कर रही है और इस टाइम पे रिले नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन पे है. So that is the operational indicator. So when the relay is reset, the flag is reset manually. When the flag is operated, the corresponding operation of the circuit breaker is assured. So basically ये आपको indicate कर रहा है कि अभी आपका relay work कर रही है और अभी आपका relay non operating condition पे है. Thank you. So these are some points related to design consideration of the relay. Thank you.